गुड मॉर्निंग देयर नर्सिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्य लेक्चर्स में। बच्चों, एनक्लेक्स सॉन्डर्स की हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और काफी क्वेश्चंस इससे क्या होता है, एम्स, ऋषिकेश, एम्स मतलब पूरा जो नॉर्सेट है और जितने भी एग्जाम्स है सब में पूछे जाते हैं। बच्चों, आज एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट जो यूनिट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, उसका जो चैप्टर है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, ठीक है, और ईसीजी चेंजेस आते हैं, फ्लूइड ओवरलोड, डिहाइड्रेशन, ये सब चीजें जो है पूछी जाती है नॉर्सेट में। हम लोग बात करेंगे और भी टॉपिक्स की, ठीक है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस की, ठीक है। जो फंडामेंटल का जो टॉपिक है, देखिए देखिए बच्चों, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। उससे आपको डिटेल में जो है क्लैरिफाई हो जाएगा और एक एक जो चीज मैं समझाऊंगा वो आपके टेक्स्ट बुक में क्या है लिखी हुई है। आप एक टेक्स्ट बुक अपने पास रखें, यहाँ से चीजों को समझते रहें और क्या है उसको आगे अपने साथ क्लैरिफाई करते रहें। देखिए बच्चों, पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अगर हम उसको किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कभी किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है। किस में डिस्प्लिट होता है? चार्ज पार्टिकल्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस इफ डिसॉल्व इन वाटर split into द किसमें, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। किसमें ये स्प्लिट हो जाते हैं? चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है, ये स्प्लिट आउट हो जाते हैं। कौन स्प्लिट आउट हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने इसका बेसिक्स पढ़ा कि आखिर ये क्या होते हैं। इसमें जो डिसॉल्व है बॉडी में वो ब्लड है, ठीक है। ब्लड में जैसे डिसॉल्व होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। किसमें स्प्लिट हो जाते हैं? चार्ज पार्टिकल में। चार्ज पार्टिकल में क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही क्या होगा, स्प्लिट होगा। जैसे ही क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट। मैंने आपको बताया जैसे इसको आप सॉल्यूशन में डालोगा ये इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल्स है उसमें क्या होता है, टूट जाता है। अब टूटता तीन चीजों में, टूटता तीन चीजों में, देखिए देखिए सबसे पहला होता है फोटॉन्स, फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बच्चों, जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूट्रल चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। बच्चों ये सारे जितने भी मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूँ, जितने भी चीजें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सब आपके सॉन्डर्स एनक्लेक्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करें, अपने बुक से क्या करें, मैच करते रहें, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या पढ़ा कि सब्सटेंस जो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें,
चार्ज जो पार्टिकल्स है उसमें, चार्ज पार्टिकल में कौन कौन से, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होते हैं, और फोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बात करी। अब देखिए ये जो तीन चार्ज हैं, ये जो तीन चार्ज हैं, इनको कैरी भी कौन, इनको एक सब्सटेंस होता है जो कैरी करता है बॉडी में, एक सब्सटेंस होता है जो इन तीनों चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है, उनको बोलते हैं आयंस। याद रखें, उनको क्या बोलते हैं, आयंस कहते हैं। ठीक है, देखें आयंस, आयंस क्या करते हैं, कैरी these electrically charged particles। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब ये जो आयंस होते हैं ये क्या करते हैं बॉडी में, इन इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, इनको क्या करते हैं बॉडी में कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। अब जो ये आयंस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है, आप लोगों ने सुना होगा, कैटायंस। ठीक है, कैट आयंस। और दूसरा क्या होता है, एनायन। ठीक है, ये बेसिक्स है बच्चों। देखो कैटाइन जो होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, और जो एनायन होता है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में नहीं। कैटाइन क्या करता है, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव चार्ज क्यों कहा गया बच्चों, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने जो आयंस होते हैं इनको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज, इनको नेगेटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो अपने चार्ज होते हैं इसको डोनेट नहीं करते हैं, लॉस नहीं करते हैं, ये गेन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दूसरे चार्जेस को गेन करते हैं, चार्जेस को क्या करते हैं, गेन करते हैं, और ये चार्जेस को डोनेट या क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज होता है। हमने अभी तक किसकी बात करी, इलेक्ट्रोलाइट्स की हम लोगों ने बात करी। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने बात करी, स्प्लिट होते हैं तीन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो ये पार्टिकल्स है, इनको बॉडी में कौन कैरी करता है, आयंस कैरी करते हैं। ठीक है, आयंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, दो तरीके के आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। कैटायंस क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनको कैरी करते हैं, और जो एनायंस होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज जो आयंस जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आएगा। एक एक चीज बच्चों जो है बुक की लैंग्वेज जिसे, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की हम लोगों ने बात करी। हम लोगों ने बात करी आयंस की, हम लोगों ने बात करी एटम की बात करी, हम लोगों ने कैटायन की बात करी। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करी। देखिए इलेक्ट्रोलाइट कौन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्यूशन, जब भी हम उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस में क्या होता है, सॉल्यूशन आयोनाइज्ड होते हैं, और डिसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स में। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, दूसरे एटम्स की हम लोगों ने बात कर ली थी, आयंस की हम लोगों ने बात कर ली थी। क्या, आयन इज एन एटम दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज जो एटम्स है उनको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। कौन कैरी करते हैं, आयंस कैरी करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कैटायन और एनायन के बारे में हम लोगों ने बात करी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बात की। ठीक है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारा कुछ पोर्शन, थोड़ा सा जो ओवरव्यू था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फ्लूइड की, बॉडी फ्लूइड की। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है। फ्लूइड में मैं आपको बता दूं, फ्लूइड में बेसिकली जो बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है, आपको पता है कि 70% हमारी बॉडी में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। ठीक है, ये बात सही है। तो बॉडी मतलब बॉडी वेट के हिसाब से उतना 70% हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्लूइड कंपार्टमेंट की, कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, फ्लूइड कंपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए देखिए बहुत सारा फ्लूइड, ठीक है, बहुत सारा फ्लूइड, यानी 2/3 फ्लूइड। क्या मैं बोल रहा हूँ, 2/3 फ्लूइड। 2/3 फ्लूइड हमेशा सेल के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है। ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये भी सेल है। ठीक है,
कंपार्टमेंट देखिए, ध्यान से देखिएगा, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना परसेंट होता है बच्चों? 70% ये क्या होता है? ठीक है, 70% जो फ्लूइड होता है बॉडी का फ्लूइड, वो कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। उसी सेल के अंदर के फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में? दूसरा हम लोग बात करते हैं, इंट्रासेलुलर के बाद बात होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। देखिए, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। सेल के बाहर बच्चों, सेल के बाहर या तो ये हो सकता है, ये जो बाहर का ये जगह है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दो सेल है। ठीक है, दो सेल के बीच में भी जो पार्ट होता है उसमें भी क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड, जो स्पेस होता है, उस जहां पे फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियम जो हम लोग तो उसको नेम देते हैं, लेकिन वो जो फ्लूइड है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होता है? 22% होता है। इंट्रासेलुलर हमने पढ़ लिया। इंट्रासेलुलर के बाद हमने सेल के बाहर को क्या कहा गया? एक्स्ट्रा सेलुलर कहा गया। एक्स्ट्रा सेलुलर में वो स्पेस जो सेल्स के बीच में होता है उसको क्या कहा गया? इंटरस्टिशियल कहा गया। तो इंटरस्टिशियल कितना होता है? 22% फ्लूइड इंटरस्टिशियल में होता है। ठीक है, तीसरा जो बच्चों ये है ब्लड वेसल। ये सेल्स हो गई, सेल्स के बीच हो गई, ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या है? ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स के अंदर भी फ्लूइड होता है। ठीक है, ब्लड वेसल के फ्लूइड अंदर को क्या बोला जाता है? इंट्रावास्कुलर। इंट्रा मतलब अंदर, वेस्कुलर मतलब वेसल्स। ठीक है, तो इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कहेंगे, जो कितना होता है? 6% होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है? 6% होता है। बात कर ली हमने इंट्रासेलुलर की। एक्स्ट्रा सेलुलर में हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात कर ली, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड की बात करी। अब होता है ट्रांजिशनल फ्लूइड। ठीक है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ठीक है, देखिए ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या होता है हमारी बॉडी में? देखिए बहुत जगह जो होता है, जैसे मैं बात करूंगा साइनोवल फ्लूइड की। एक साइनो फ्लूइड है, सीएसएफ है। ठीक है, और भी जितने भी गैस्ट्रिक में वो है फ्लूइड होते हैं। ठीक है, और आइस के में जो फ्लूइड होते हैं, तो ये जितने भी फ्लूइड होते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं, ये सब फ्लूइड क्या होते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड। इनको क्या कहते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। और ये कितना होता है? 2% होता है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड कितना होता है? 2% होता है। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया? हम लोगों ने बात करी फ्लूइड और फ्लूइड कंपार्टमेंट की, हम लोगों ने बात करी, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखें आगे। देखिए, अब बच्चों एक एक चीज मैं टेक्स्ट बुक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम लोगों ने फ्लूइड की बात करी। फ्लूइड के बाद अब हम लोग जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सेल के बाहर, सेल के बाहर, सेल से अंदर, समझिए बात को, सेल के बाहर सेल से अंदर क्या होता है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। वो भी क्या होता है? बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट में होता है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट में होता है, ताकि बॉडी के हीमोस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके। हीमोस्टेसिस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? सेल और सेल के बाहर क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब ये एक्सचेंज कैसे होता है? इन सब के बीच में क्या होता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या होता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये परमेबल होती है। परमेबल मतलब इसके आर पार क्या है? पानी, जो और भी न्यूट्रिएंट्स है, ये सब क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये एक्सचेंज होता कैसे है बच्चों? इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए ये जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये ठीक है, परमेबल मतलब इसके आसपास के आर पार क्या है? फ्लूइड, न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या हो सकता है? जा सकता है। ठीक है, देखिए ये है सेल, या इसको सेल। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा वास्कुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस।
ये है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या हो सकता है, सब कुछ का क्या होता है, एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये एक्सचेंज होता कैसा है? ये एक्सचेंज होता है दो माध्यम से, ये एक्सचेंज होता है दो माध्यम से। कैसे? सबसे पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, तीसरा होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम लोग कुछ अच्छे से इसको क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेल के आर पार क्या है, कौन से माध्यम से क्या होता है, फूड, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। देखिए पहले डिफ्यूजन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है बच्चों? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम लो concentration of solute to higher concentration of solute। अब आप कहोगे सॉल्यूट के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चों। देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। ये क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सॉल्यूट क्या होता है? देखिए बच्चों, एक बहुत जो कॉमनली एग्जांपल है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, पानी में मैंने क्या डाला? नमक डाला, पानी में मैंने नमक घोला। ठीक है, तो जो नमक है ये क्या है? सॉल्यूट है, और जिसमें मैंने घोला वो क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, वो क्या है? सॉल्वेंट है। अब इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहते हैं। समझिए, अब बॉडी में सॉल्यूट्स क्या है? बॉडी में सॉल्यूट्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। बॉडी में सॉल्यूट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है फ्लूइड, बॉडी का जो फ्लूइड है, प्लस ब्लड। ब्लड भी उसमें फ्लूइड में ही आ जाएगा। तो बॉडी फ्लूइड जो है वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, और जो सॉल्यूट्स है वो हमारे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। यहाँ तक समझ में आया बॉडी का? ठीक है, सॉल्यूट आपको समझ में आया, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आपको समझ में आया। ठीक है, ये अब हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन की, जिसपे हम लोग अभी थे। डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन में ये कह रहा है, डिफ्यूजन में देखिए डिफ्यूजन में क्या बात हो रही है हम लोग की, कि सॉल्यूट किसका? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, कहां से कहां? लो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। समझिए मेरी बात को, सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन जहां पे है, वहां से जहां पे सॉल्यूट कम है वहां पे उसका क्या हो जाना? एक्सचेंज हो जाना। उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और अच्छे से एक और चीज समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। समझ लीजिए किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में बच्चों क्या होता है? बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है? लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा जैसे ही, तो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होना मतलब सॉल्यूट का लॉस होना, ये मैंने आपको ये बताया था। जैसे ही सॉल्यूट का लॉस होगा तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम हो जाएगी, और यहाँ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन से क्या होगा? ये जो सॉल्यूट है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, आप समझे? ये जो सॉल्यूट है ये क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिफ्यूजन होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहां उसको पोटेशियम या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ठीक है, होप यहाँ तक आपको डिफ्यूजन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस की। देखिए ऑस्मोसिस,
देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, बेसिकली फ्लूइड फ्लूइड जो होता है वो ड्रॉन होता है। फ्लूइड क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है। फ्लूइड बाहर आता है कहाँ से, लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट में, ठीक है। देखिए मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लो concentration of solute to higher concentration of solute, higher concentration of solute, ठीक है। हम लोगों ने डिफ्यूजन में बात करी सॉल्यूट की, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, ऑस्मोसिस में बेसिकली फ्लूइड का मूवमेंट होता है। किसका, फ्लूइड का मूवमेंट होता है। फ्लूइड क्या होता है, ड्रॉन आउट होता है, ठीक है। ड्रॉन आउट होता है कहां से, लो कंसंट्रेशन से कहां की तरफ, हायर कंसंट्रेशन। उसमें क्या था, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ऐसे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैस नहीं, सॉरी, पार्टिकल्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो किस किस से हम लोगों ने बात करी, डिफ्यूजन से, और डिफ्यूजन से हम लोगों ने बात करी, ठीक है। डिफ्यूजन से हम लोगों ने बात करी। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक जो बात करी इलेक्ट्रोलाइट्स की, हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। देखिए एक एक जो चीज है वो मैं आपको बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज एक एक करके पूरा क्लैरिफाई कर रहा हूं, ठीक है। देखिए पूरे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोगों ने आयंस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा कि सॉल्यूशन को आयनाइज करते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज आइटम में वो क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात करी। फिर हम लोगों ने बात करी आयंस की, कैटायन एनायन, यहाँ पे हम लोगों ने बात करी। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हमने इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, इंटरस्टिशियल के बारे में बात करी, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड स्पेसिंग, देखिए बच्चों थर्ड स्पेसिंग का मतलब होता है इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थर्ड स्पेसिंग देखिए एडिमा को अभी